हाय हाय, मोटी बहन, अरे ये सब क्या हो रहा है? सच कहूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब तमाशा देखकर मैं चुप रहूं या कुछ करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, ये जो भी हो रहा है ना अपने भले के लिए ही हो रहा है। हाँ, कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। अब तो हम सब डबल समधी बन गए, है ना? डबल रिलेशनशिप, ईशानी कृषा की भाभी और ननन, और कृषा ईशानी की भाभी और ननन। अरे वाह, इसका मतलब डबल सेलिब्रेशन, डबल पार्टी। तू बस डबल खाना मत खाना, वरना तुझे नहीं संभाल पाएंगे। अरे वाह, वाह, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? चलिए ना वाह। अरे वाह, वाह, आप भी कुछ तो कहिए ना। चलिए चलिए। क्या बोलूं मैं, इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। एक बेटी आ रही है तो एक बेटी जा भी तो रही है। वाह, एक फोटो जाए। हाँ हाँ। ये रितिका, तुम इतनी शॉक्ड क्यों? तुम ही तो मुझसे कहती थी कि मुझे स्टूपिड लड़कियों का पीछा छोड़ के एक अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो अब देखो ना, मैं उसी लड़की से शादी कर रहा हूं जिसे मैंने सच्चा प्यार किया। तुम खुश नहीं हो क्या? I'm very happy for you. Congratulations. तुम नहीं कहोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस? तुम ही कहते थे ना, अगर मैं निरूपा से प्यार करता हूं तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। कांग्रेट्स। थैंक्स। चलिए भाई, पूजा का टाइम हो गया, पूजा शुरू करते हैं। ठीक है शेखर बेटा, अब तुम और ईशानी भी पूजा में बैठो ना, देवर्ष और कृषा के साथ। अब आइए पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी, भैया हमारे घर की होने वाली बहू है, इसकी भी पूजा करवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटा बैठो। अरे पंडित जी 5 मिनट रुकिए। बेटा तुम ये वाली साड़ी पहनना। हम पंजाबियों में शादी से जुड़ी कोई भी रस्म लाल कपड़ों में की जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये साड़ी पहन के शिखर के साथ पूजा कर लो, ठीक है? लो बेटा। ईशानी, ऐसा नहीं कि मैं तेरे फैसले से खुश नहीं हूँ। मैंने ही तो इस शादी के लिए तुझसे कहा था, लेकिन बेटा तब तूने मुझे मना किया और आज ऐसे ही सबके सामने हाँ कह दी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तू फिर से किसी मजबूरी से या के दबाव में आके ये फैसला ले रही है? नहीं बाप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशानी, ईशानी, मैं सिर्फ तुझे इतना कहना चाहती हूँ कि अब तू किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान मत दे। दिखरी, तूने बहुत दुख देखे हैं,
अब नहीं, अब तू ऐसा कुछ भी मत कर जो तू नहीं चाहती। बोल दिख रही, जो दिल में है वो बोल दे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए माँ, जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, और इस फैसले में मेरी मर्जी भी है और मेरी खुशी भी, मेरी सबसे बड़ी खुशी। मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ बस, समझे ना? आप चलिए, मैं आती हूँ। अब आप अपना बायां हाथ उनके दाहिने हाथ में दीजिए, आप अपना बायां हाथ इनके दाहिने हाथ में दीजिए। यजमान जी, अब देवर्ष और किशा की लग्न पत्रिका लिखी जाएगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो? एक काम करो, तुम आओ सोफे पे बैठ जाओ। आओ। नहीं, मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। अच्छा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम यहीं रुको, मुझे पता है कहाँ जाना है। अब आप सभी लोग यहाँ आकर के ये नाड़ा छाड़ी बंधवा लीजिए। ये सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। मुझे ये नाड़ा छड़ी सब परिवार वालों के हाथों में बांध दीजिएगा। सबको बांधिए ना? हमारे घर के बच्चे ऐसे ही हैं। अपनों की रक्षा के लिए तो हमेशा तैयार ही रहते। वैसे देवर्ष, प्रतीक, ये तो बाहर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सीख गए। और हमारी ईशान ही अभी तक नहीं सीखी। अब आप सभी को प्रसाद बांट दीजिए। दीजिए। क्या कर रहे हो?
मेरी नजरें तुम पर रहेंगी, फिर क्यों कर रही हो नाटक? रणवीर छोड़ो मेरा हाथ। क्यों खेल रही हो उसके इमोशंस के साथ? कहा था तुमसे शिखर से दूर रहना। उसके इमोशंस के साथ नहीं खेल रही। प्यार करता है वो मुझसे। उसे शादी के लिए प्रपोज किया, मैंने हाँ कहा, दैट्स इट। अगर तुम्हें लगता है कि मैं नाटक करी तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये लेक्चर किसी और को जाके सुनाना। अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, मौका परस्त हो तुम। शिखर का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दोगी, जिस तरीके से तुमने मुझे छोड़ा था। जो प्लान बना के तुम मेरे घर पर आई थी ना, वही प्लान तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। पर मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। दीवार बन के खड़ा रहूंगा तुम्हारे और इस फैमिली के बीच में। देखो शानी, ये अच्छे लोग हैं। मुश्किल घड़ी में तुम्हारा इन्होंने साथ दिया। इनके साथ कुछ गलत मत करना। धोखा मत देना इन्हें, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। और तुम मुझे इन्हें धोखा देने से रोक रहे हो ना? तुम रितिका के साथ क्या कर रहे हो? चलो, मेरा तो इनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन रितिका पत्नी है वो तुम्हारी, और तुम उसे छोड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। आई मीन, एक्सेप्ट इट रणवीर। तुम अभी भी मेरे लिए पागल हो। जस्ट शट अप, आई हेट यू। तुम्हारी असलियत मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए तुम जैसी चीप लड़की से मैं शिखर को बचाना चाहता हूँ, जो शादी जैसे रिश्ते से अपनी हसरतें नहीं, अपनी जरूरतें पूरी करना चाहती है। तुम मेरे प्यार करने के तो क्या, मेरी नफरत के भी लायक नहीं। मैं किस लायक को तुम्हारा फ्रेंड अच्छे से जानता है। वो कोई बच्चा नहीं है कि कोई उसे कुछ भी कहेगा वो मान लेगा। वो अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा। बट नहीं, तुम्हें शर्म कहाँ आती है? आई थिंक तुम्हें सीधी बात तो समझ में नहीं आती। तुम्हारी जितनी बेइज्जती कर लो, जितना बोल लो कि मुझसे दूर रहो, तुम नहीं रहोगे। इसलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ मिस्टर रणवीर वाघेला, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या मैं रितिका को जाके तुम्हारी हरकत और नियत दोनों के बारे में बता दूं? यू नो, आई थिंक शिखर तो सिर्फ एक बहाना है। असल में तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी और आदमी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जो दूसरों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। और हैरानी की बात है कि इतने टाइम तक तुम जेल में रहने के बाद भी सुधरी नहीं। असल में तो तुम्हें वही रहना चाहिए। और तुम क्या मुझे आखिरी बार कहो? आखिरी बार मैं तुमसे कहता हूं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे शादी करने से कैसे रोकते हो। वाह वाह वाह, हाँ, पत्रिका के साथ आपका एक फोटो हो जाए। हुई है? हाँ, चल ले 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 ले, चलिए। हाँ, अजय अजय, सुपर। बहुत बहुत बधाई हो भाई, तेरी पोती की तो शादी हो रही है। हाँ, मेरा परिवार के समधी बन गए तुम लोग। शिखर से शादी कर रही है ना ईशानी, सच कहूं मेरे दिल से तो एकदम दुआएं निकल रही है। मानी रे, दुआएं, वो भी तेरे मुंह से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिल से खुश हूँ, इसीलिए तो दिल से बोल रही हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि खुद अपने हाथों से उसकी शादी करा के इस घर में विदा कर दूं। शोकना, कहाँ जा रहा है? फोटो लेने, हम दोनों का फोटो। अरे ऐसा दिन 100 साल में एक बार आता है जब दोस्त दुश्मन एक दूसरे की खुशी में दिल से शामिल होते हैं, है ना? अब आने, अरे कभी कभी विरोधी दल के नेता भी आपस में फोटो खिंचवा लेते हैं जब दुश्मनी खत्म हो जाती है। हो गया, एंजॉय एंजॉय। हाँ,
इसे हमेशा पहने रखना। ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बुरी नजर से बचाएगा। रितिका, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी काफी सवाल होंगे। शानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। रितिका, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड रणवीर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ मूव ऑन करे, और ये तभी हो पाएगा जब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कि शादी करने का डिसीजन मैंने तुम्हारी वजह से लिया। इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं ये सब कुछ अपने लिए ही कर रही हूँ क्या? क्यों ना रितिका, मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जी। पहले चिराग के साथ सेटल होना चाहती थी, अब शिखर के साथ होने की सोच रही हूँ। रितिका, मैं जानती हूँ कि मैंने रणवीर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उसके साथ बहुत बुरा किया, और टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी अपना ही फायदा देख रही हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई बुरा असर पड़े। मैं अपने आप को तुम दोनों से दूर रखना चाहती हूँ रितिका, ताकि तुम भी खुश रहो और मैं भी। So I wish you all the best for your married life, okay? मैं भले ही तुम लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब इतना सोचो मत, just enjoy your life, okay? सुपर्ब। कहाँ पर हो शिखा? मुझे तुमसे बात करनी है। Congrats. कैसे हो? अच्छा हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ और ठीक हूँ। मानस, मैंने शिखर से बात की है, दिशा को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। तुम होप मत छोड़ना, हो क्या? उससे क्या हो, अगर दिशा मिल भी गई तो मेरी वाइफ मुझे नहीं मिलेगी। शानी, जब कोई रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती रिश्ते में नहीं बांधना चाहिए। आप जोर जबरदस्ती करके रिश्ता तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उसे निभा नहीं पाते। ईशानी बेटा, बेटा एक मिनट ना। जी, बेटा मैं पंडित जी से बात कर रहा था कि शिखर वो पंडित जी, ईशानी आ गई। अब इन दोनों की शादी की तारीख भी निकाल दीजिए। त्रिशा के साथ शिखर की शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यजमान जी। हाँ जी। आपके घर में एक साथ दो विवाह के योग बन रहे हैं। जिस दिन देवर्ष और किशा की शादी हो रही है, उसी दिन कई ग्रहों के योगा योग से अमृत मुहूर्त बना हुआ है और बहुत अच्छी तिथि है। उस दिन तो किसी की भी शादी हो सकती है, तो शिखर और ईशानी की भी शादी का मुहूर्त उसी दिन का निकला है। अरे कमाल कर दिया पंडित जी आपने।